हेलो जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह आध्यात्मिक दुनिया, यह सुंदर दुनिया शुरू होती है आपके मंगलमय खुशहाल जीवन से। तो आपकी उपस्थिति मात्र दुनिया में जहाँ भी आप हैं वहाँ पे एक हैप्पी वाइब्रेशन, एक खुशहाली के माहौल को अपने आप जागृत करती है। आपकी उपस्थिति मात्र, जब आप खुश हैं तो सारा संसार और एटलीस्ट जहाँ भी आप हैं वहाँ आपकी वजह से, आपकी उपस्थिति मात्र से एक अच्छा असर अपने आप होता है। खैर, आज का जो टॉपिक है वो जो पिछला टॉपिक था उससे कंटिन्यू है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा डीप है, डीप था वो टॉपिक बट बहुत ज़रूरी था हम सब के लिए, आप सब के लिए। हु एम आई, तो जो हमने उस पर जो चर्चा की थी, थोड़ा गहरे जाने की कोशिश की थी कि मैं कौन हूँ। तो मैं न श्वास हूँ, न शरीर हूँ, न मन हूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान है। ये परिवर्तन होता है, हर पल शरीर बदलता है, दिखे ना दिखे लेकिन हर पल शरीर बदलता है। हर साल आपकी उम्र बढ़ रही है, हर श्वास अलग है, माइंड बदलता रहता है, थॉट्स बदलते रहते हैं, आइडियाज़ बदलते रहते हैं। तो जब आप इससे पहचान बनाते हैं कि मैं ये हूँ, तो वो बदल जाता है। इसलिए मैं ये नहीं हूँ। और हमने कुछ कंक्लूड किया था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो जो भी आप आई एम के आगे जोड़ते हैं, आई एम दिस दैट, हैप्पी अनहैप्पी, आई एम नेम, आई एम डॉक्टर, आई एम दिस, वो बदलता रहता है। वो हमेशा हर पल बदलता रहता है और आप बदलने वाले नहीं हैं। तो हमने जो चर्चा को आगे बढ़ाया था कि आप फॉर्मलेस, निराकार लाइफ, आप चेतना यानी लाइफ, जीवन स्वयं जीवन है, बिना किसी फॉर्म यानी स्वरूप से पहचान बनाए बगैर आप जीवन हैं। ये जीवन जो है वो सतत है, वो हमेशा है। रूप बदलते रहते हैं, आइडियाज़ बदलते रहते हैं, माइंड बदलता रहता है, श्वास बदलती रहती है, कभी लंबी सांस, छोटी श्वास, इमोशंस बदलते रहते हैं, कभी मैं गुस्सा हूँ, कभी मैं खुश हूँ। लेकिन जो लाइफ है वो चलती रहती है। बर्थ है, डेथ है, लेकिन लाइफ चलती रहती है, लाइफ ख़त्म नहीं होती। और आप वो लाइफ हैं। और आप ना ये कलर है, ना वो कलर है, ना सफ़ेद है, ना लाइट है, ना डार्क है। आप लाइफ हैं जो हर चीज़ को लाइफ देती है, स्वरूपों को, फॉर्म्स को। तो थोड़ा ये गहरा टॉपिक है, लेकिन बहुतों में से आप में से बहुतों को बहुत सहज लगेगा, बहुत आसान लगेगा। लेकिन इसको हमको महसूस करना है, फील करना है, ना कि सिर्फ सुनना है और सिर पे एज ए नॉलेज मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी महसूसता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी है, फील करने की कोशिश करनी है। आज उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बहुत ज़रूरी है। आई नो ये टॉपिक थोड़े सीरियस भी हैं, थोड़े सिंसियर हैं, बट ज़रूरी हैं। आज के समय में, मौजूदा समय में बहुत ज़रूरी हैं। हु एम आई, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आई एम, आज एक दूसरा आंसर देंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और एक सत्य, एक आँखों को खोलने वाला है। मैं कौन हूँ? मैं वर्तमान हूँ। आई एम द प्रेजेंट मोमेंट। मैं ये घड़ी हूँ, यह पल हूँ, यह पल। तो ये भी एक सत्य है, क्योंकि यह पल, यह भी एक अटल सत्य है कि यह पल, प्रेजेंट मोमेंट, ना मैं पास्ट हूँ ना फ्यूचर हूँ। पास्ट एंड फ्यूचर वर्तमान में ही है। वर्तमान में ही हम सोचते हैं भविष्य का या
पास्ट भूतकाल का, लेकिन जो सत्य है वो प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान ही सत्य है। मैं वर्तमान हूँ। अगर ये सुबह की रोशनी है, सूरज है, मिस मॉर्निंग समय, मॉर्निंग का टाइम है, तो आई एम दिस मॉर्निंग, मैं यह सुबह हूँ। यह शरीर सुबह का हिस्सा है। यह शरीर, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो होल है, ये धरती है, ये सब आसमान, सितारे, सब कुछ, यह एक शरीर है। इट इज़ अ वन बॉडी। और इस वन बॉडी में, एक शरीर में, यह शरीर, मेरा शरीर जिसको मैं बोलता हूँ मैं, यह शरीर भी उसका एक हिस्सा है। तो आप सब कुछ हैं, सब कुछ आपका है, आप सब में हैं। तो यह वर्तमान, तो जैसे ये सुबह की समय है, तो मैं ये सुबह हूँ, मैं ये कमरा, मैं यह पल, इसमें जो भी मुझे महसूस हो रहा है, मैं सबसे जुड़ा हूँ। तो यह वर्तमान भी एक अटल सत्य है। वर्तमान का अलग अलग रूप हो सकता है, लेकिन वर्तमान है, यह मोमेंट है। दिस मोमेंट इज ऑल्सो द ट्रुथ। वर्तमान में अंधेरा हो सकता है, रात हो सकती है तो आप रात हैं, दिन हो सकता है तो आप सवेरा हैं। तो वर्तमान, और जो वर्तमान है वो सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यह एक शरीर है। जैसे कभी कभी दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था कि सब कुछ मैं हूँ, मतलब इस तरीके से। और अक्सर ऐसा रूप दिखाते हैं, बड़ा रूप, बड़ा रूप। तो आपका ये स्वरूप है, आपका जो विस्तार है वही दिखाने की कोशिश है। तो आप सब कुछ हैं। यह जो लाइफ है जो इस शरीर में अभिव्यक्त हो रही है, वही लाइफ जो मुझ में, जो लाइफ है वही लाइफ आप में है, वही सब में है। तो इस सब कुछ एक ही है, ऑल इज वन। तो कंफ्यूज ना होना, पर सहज रूप से लेना कि मैं यह पल हूँ, मैं वर्तमान हूँ। तो ये जो आइडिया है ये मन का नहीं है। अगर आप मन से इसको समझेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मन से कोशिश करेंगे तो आप इसको पसंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि मन में कुछ फिक्स आइडिया चाहिए। बट फिक्स आइडिया नहीं है। मैं यह वर्तमान हूँ, और यह वर्तमान जैसा भी स्वरूप लेता है, जैसा भी ये ऊपर नीचे होता है, उस हिसाब से मैं ऊपर नीचे हो जाता हूँ। वही सत्य है, यह पल ही सत्य है। अगर मैं बीमार हूँ तो इस पल में मैं बीमार हूँ, यह सत्य है। फिर कल मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, यह सत्य है, अटल सत्य, इस घड़ी का, इस पल का। तो एक जो सत्य है कि मैं चेंजलेस, मैं बदलाव से परे हूँ, वो हमारा अंदरूनी सत्य है कि जो लाइफ है, जो फॉर्म, रूपों से परे है, और वो कभी नहीं बदलती, उसकी कभी उम्र नहीं होती। जो आप हैं बिना किसी स्वरूप के, और एक है स्वरूप, फॉर्म। ये जो फॉर्म वाली दुनिया है, यानी रूप वाली दुनिया है, वो हर पल बदलती है, और उसके साथ आप बदलते हैं। जैसे मिरर, आईना है, आईने के आगे कोई आदमी है तो वो मिरर उसी को दिखाता है। फिर नेक्स्ट घड़ी कोई दूसरा है, कोई बच्चा है, कोई लेडी है, कोई जवान है, कोई बुज़ुर्ग है, तो वो उसको दिखाता है। तो हर पल बदलता रहता है। तो सत्य, हर पल का सत्य हर पल के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन मिरर वही है, जो लाइफ है, अंदर की जो लाइफ है वो वही है, वो बदलती नहीं। मिरर नहीं बदलता। आपके अंदर की जो, जिसे हम कहते हैं चेतना, जीवन, लाइफ, अवेयरनेस, जागरूकता, वो सेम है, मिरर सेम है। हमारी इमेजेस बदलती रहती हैं। इमेज यानी दर्पण के सामने जो भी आता है वो बदलता रहता है। तो ये वर्तमान, आप इस घड़ी के लिए, आप ये जो घड़ी है वही आपका सत्य है। तो इसलिए कहते हैं कि वर्तमान को जियो, क्योंकि जो जीवन है वो वर्तमान में है। हम सोचते हैं कि हम भविष्य में मज़ा करेंगे, जिएंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा आज मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करिए, लेकिन आज के दिन ही कोशिश कीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा कुछ पल निकालिए। जब आप
आज के दिन को एंजॉय करें, आप जिए, आप खुल के जिए। जो भी आपकी अभिव्यक्ति हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे वो पेंटिंग करना हो, चाहे वो गार्डनिंग करना हो, चाहे वो कुकिंग करना हो, कुछ नई डिश बनानी हो, चाहे वो किसी से मिलना हो, तो उस घड़ी को एंजॉय कीजिए। कुछ समय निकालिए जिसमें आप दिल से जी सकें, तो आपको लगेगा कि जीवन में बहुत बहुत रिचनेस है। रिचनेस यानी बहुत रसता समरसता है, बहुत ही इंजॉय है हर पल में, हर दिन में। लेकिन अगर हम सिर्फ फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोचे, भविष्य में करूँगा, तो फिर वैसा होता नहीं है। जब भविष्य आता है तो हम फिर से और दूसरे भविष्य का सोचते हैं, और ये जो पल है वो मिस होता है, यह वर्तमान मिस होता जाता है। तो मैं कौन हूँ? मैं यह पल हूँ, वर्तमान हूँ। यह भी एक अटल सत्य है, वर्तमान है सत्य है। वर्तमान वर्तमान के लिए सत्य है। अगली घड़ी में यह सत्य नहीं होगा, अगली घड़ी में मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा, या दिन से रात हो जाएगी, या मैं ना रहूं इस स्वरूप में, तो वो सत्य हो जाएगा। तो वर्तमान के लिए यह सत्य है, और वर्तमान को वर्तमान के रूप में जिए, वर्तमान को वर्तमान के रूप में एक्सेप्ट करें। आपके जो घर में पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनको वैसे ही गले लगाएं जैसे वो हैं। उनके बारे में ना सोचें वो पहले कैसे थे, कहानियाँ उनकी, अरे उन्होंने ऐसा किया। ये इस घड़ी को एंजॉय करें, इस घड़ी में उन्हें गले लगाएं, अपने बच्चों को इस घड़ी में जैसे वो हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने मन से कुछ उनके बारे में सोचा नहीं, बस आपने गले लगाया, आपने स्वीकार किया। तो ये चीज़ें तब होती है जब आप वर्तमान में जीते हैं। तो कुछ पल निकालिए वर्तमान में जीने के लिए, तो उससे आपको बहुत ही आनंद होगा। और जो वर्तमान में कौन जीता है? हमारे जो, जिसे हम कहते हैं मन से परे जो जीवन है, या हम कहते हैं अंतरात्मा, अलग अलग भक्ति मार्ग में नाम है, नाम सब चलेंगे, सभी नाम उसी जीवन को अभिव्यक्त करते हैं, उस जीवन से हम जीते हैं। तो कोशिश कीजिए अंदर से, दिल से जीने की, तो आप पाएंगे कि वर्तमान एक जीवन को संतुष्टता देता है बहुत गहराई से, और मैं वो वर्तमान हूँ। और ये जो मैं है वो यूनिवर्सल है। मैं इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है, यूनिवर्सल है। सबके लिए वही मैं है, वही जीवन है। मिलते रहेंगे, अलग अलग विषयों में बातें करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।